इस यूनिट में हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इसको हम लोग कैसे यहाँ पर टेबल में यूज करते हैं, इसकी एसक्यूएल क्वेरी हम लोग कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो एक एक चीज मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इंसर्ट वैल्यू इन द टेबल। हम लोग इंसर्ट में एसक्यूएल क्वेरी कैसे यूज करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कॉलम बनाते हैं। अब वो जो कॉलम बना हुआ है उस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे वैल्यूज को, जिसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू हम लोग लिखते हैं। फिर जो टेबल का नाम होता है वो टेबल का नाम हम लोग लिखते हैं और फिर डिफाइन करते हैं कौन कौन से कॉलम में हम लोग को वैल्यू डालनी है। फिर कॉलम यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, उसके बाद वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यू के अंदर जो वैल्यू हमको पुटअप करनी होती है वो वैल्यू यहाँ पर जो है मेंशन किया जाता है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है। तो हम लोग इस सिंटैक्स को समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में पोस्टग्रेसक्यूएल को ओपन करते हैं। मैं अभी आप लोग को जो टेबल दिखाया था उस टेबल में मैं जो है वैल्यू को इंसर्ट करना सिखाऊंगा अब आप लोगों को। तो पोस्टग्रेसक्यूएल में हमने अभी जो डेटाबेस बनाया था, इस डेटाबेस को मैं यहाँ पे जाके ओपन करता हूँ। आप देखिए मेरे स्क्रीन में हमने जो डेटाबेस बनाया था कस्टमर दाइस्केल के नाम से यहाँ पे डेटाबेस बनाया था। यहाँ पर मैं स्कीमा को ओपन करता हूँ। जैसे आप स्कीमा को ओपन करेंगे तो आपको याद होगा हमने डेटाबेस के अंदर क्या बनाया था, यहाँ पर टेबल बनाए थे। टेबल का नाम क्या था हमारा, कस्टमर, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन में यहाँ पर शो हो रहा है। ये टेबल के नाम का जो नाम था हमारा क्या था, कस्टमर्स के नाम से यहाँ पे मेरा टेबल था। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कस्टमर टेबल है इसमें जो है मैंने जो कॉलम्स बनाए थे उस कॉलम में जाकर मैं जो क्या है रो को इंसर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्वेरी टूल को ओपन कर लेता हूँ। क्वेरी टूल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट के लिए जो क्वेरीज है वो लिखना स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो क्वेरी है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इंसर्ट इनटू लिखा, फिर मैंने यहाँ पर कस्टमर लिखा। मेरे टेबल का नाम क्या था, कस्टमर था। याद रखिए ये जो है केस सेंसिटिव होता है। तो आपको इंसर्ट इनटू के बाद यहाँ पर जो आपका टेबल का नाम है वो लिखना होता है। आपको जो है आप जैसे कस्टमर लिख रहे हैं इसमें सी जो होगा आपका स्मॉल होगा, यदि आप स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं तो, है ना। टी आप यहाँ पे बड़ा नहीं लिख सकते। तो ये केस सेंसिटिव होता है और आपको स्पेलिंग भी यहाँ पर जो है आपको सही डालनी होती है। तो इसको आप यदि स्मॉल में आप लिखें तो हमेशा इसको आप स्मॉल में लिखिए, राइट। तो इंसर्ट इनटू करके हम लोग यहाँ पर टेबल का नाम जो है वो मेंशन कर देते हैं। टेबल का नाम क्या हमारा यहाँ पे कस्टमर। यहां पर आपको याद होगा 5 कॉलम्स हमने बनाए थे। यदि कॉलम याद नहीं है तो यहां पर आप देख लीजिए। यहां पर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे मैंने 5 कॉलम बनाए थे। कॉलम कस्टमर की आईडी था, कस्टमर का नेम था, एज था, सिटी था और सैलरी था। ये पांचों हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। सीक्वेंस वाइज क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं वो पर्टिकुलर इस सीक्वेंस वाइज ही डाल रहे हैं। कस्टमर आईडी में 1 आएगा, कस्टमर नेम में यहाँ पर क्या आएगा, नेम आएगा, कस्टमर की एज आएगी, यहाँ पर सिटी आएगी और सैलरी आएगी। तो ये जो आपका सीक्वेंस वाइज है, आपका क्या जो कॉलम आपने डिफाइन किया है वो आप यहाँ पर जो है सीक्वेंस वाइज जो है वो वही डालेंगे जो आप वैल्यू यहाँ पर जो है पुट अप करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद वैल्यू जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर वैल्यू आप डालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने टेबल बनाया था, टेबल में मेरे पास कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 कॉलम थे। ठीक है, ये 5 कॉलम थे। ये पांचों कॉलम का मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको टेबल में यहाँ पर जो है आपकी हेडिंग जो है ये मैंने यहाँ पे डाली। अब मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ मेरे पास 4 रो इंसर्ट हो जाए। मैं इस टेबल में 4 रो यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये चारों रो को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या क्वेरी लिखी है, ये नोट्स में मैं आपको एग्जाम्पल जो प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पर जाकर मैं एग्जीक्यूट एंड रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके 2 ऑप्शन है आपके पास। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या लिखना है, देखना है। यदि आपको टेबल जब आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएं, रिफ्रेश करें, कस्टमर टेबल पे जाएं और यहाँ पर जाकर आप व्यू जो है ऑल रो पे क्लिक कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन यदि आपको क्वेरी को लिखना तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट, उसके बाद स्टार, फिर आप लिखोगे फ्रॉम, फिर आप लिखोगे जो आपको यहाँ पे ओपन करना है। मेरे को यहाँ पे जो टेबल ओपन करना है वो क्या ओपन करना है, कस्टमर टेबल ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कस्टमर। तो इसको मैं यहाँ पे जाके रन करता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने 4 जो मेरा टेबल जो खाली था अभी, वो टेबल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे चारों रो को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। कितना आसान था, आपने देखा। हम लोगों ने क्वेरी लिखा और यहाँ पर जाकर हम लोगों ने जो जो हमारी जो टेबल थी उसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने इंसर्ट करना सीख लिया।
अब हम लोग सीखते हैं अपडेट वैल्यूज इन द टेबल। देखो हमको क्या करना होगा, जो टेबल में कोई वैल्यू है मुझसे यदि गलत चली गई, जो अभी हमने जो रो बनाए थे उसमें यदि मैंने कोई वैल्यू डाली है, यदि मुझसे गलत हो गई या फिर मुझे उस डेटा को अपडेट करना है तो मैं वो कैसे करूंगा ये हम लोग सीखेंगे। तो अपडेट कमांड कहाँ पे यूज की जाती है, अपडेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग रो हमारे पास है टेबल में, इसका जो सिंटैक्स होता है ये समझ लेते हैं। हम लोग को लिखना होता है अपडेट, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं। अभी तक आप देख रहे थे क्रिएट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, क्रिएट टेबल लिखते थे। क्रिएट करना होता था हम लोग क्या लिखते थे, क्रिएट डेटाबेस लिखते थे। हम लोग को इंसर्ट करना होता तो हम लोग क्या लिखते थे, इंसर्ट लिखते थे। अपडेट करना तो अपडेट लिख रहे हैं। नॉर्मल जो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं वही एसक्यूएल में यूज किए जाते हैं, इसलिए एसक्यूएल बहुत ईजी है। यदि आप जैसे मैं समझाते जा रहा हूं वैसे समझते जाएंगे तो कुछ भी चीज आपको याद नहीं रखनी है, मल्टीपल टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हुआ। अपडेट लिखेंगे सिंटेक्स में, उसके बाद टेबल का नाम हम लोग यहां पे लिखेंगे, फिर सेट लिखेंगे। सेट के बाद हम लोग सेट करेंगे क्या, कॉलम का नेम। कॉलम का नेम हम लोग डालेंगे, जिस कॉलम का नेम मुझे चेंज करना है और उसमें जो वैल्यू चेंज करनी है वो मुझे डालना है। मुझे यहाँ पे कॉलम जैसे मान लीजिए दूसरे और कॉलम में चेंजेस करना है तो कॉलम का नेम लिखना है, उसमें जो वैल्यू मुझे चेंज करनी है वो मुझे यहाँ पे डालना है। वेयर करना है, और जो मेरे पास एक प्राइमरी की जो आईडी है उसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा। अभी इसको मैं ना थोड़ा सा एग्जाम्पल से करके आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल को ओपन करते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा अपडेट कैसे किया जाता है। देखिए अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे टेबल बनाया था ना, इस टेबल में मैं एक काम करूंगा, मैं ये करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मेरा नाम है, ठीक है, निशांत, इसको मैं अपडेट करूंगा। ये नाम मेरा चेंज करना है मुझे, और मुझे मेरी यहाँ पे एज चेंज करना है। तो यहाँ पर अपडेट को हम लोग सीखते हैं। तो अब इसको मेरे को क्या करना है, नाम चेंज करूंगा मैं फर्स्ट वाले में मेरा, और यहाँ पर एज चेंज करूंगा। तो अपडेट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं जाता हूं, क्वेरी टूल ओपन करता हूं। ये वाले क्वेरी टूल को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने यहाँ पे जो क्वेरी लिखी है वो मैंने क्वेरी यहाँ पे लिखा अपडेट कस्टमर। यहाँ पे मैंने लिखा है अपडेट कस्टमर, ये मेरा क्या हो गया, टेबल का नाम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा सेट कर रहा हूं, मेरा जो कस्टमर का नेम जो मेरा कॉलम था, ठीक है, उसमें मेरा जो नाम है निशांत जो है वो चेंज हो जाएगा प्रशांत के नाम से। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, यहाँ पे कर देता हूं प्रशांत। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूं प्रशांत। जो मेरी एज थी वो कितनी थी, वहां पे 28 थी, तो यहाँ पे मैं 32 कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी कस्टमर आईडी क्या थी, यहाँ पे 1 थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे जाके रन कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसको रन कर दिया। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा एरर आया। अच्छा, एरर ये आया कि मेरे को यहाँ पे इसको क्लिक करना है, मतलब कि यहाँ पे जो है मेरा कॉमा जो है वो ठीक नहीं होता। क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे इशू था इसलिए एरर आया था, तो इसको मैंने यहाँ पर ठीक कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको जाके जो है रन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और दो तरीका है देखने का, डायरेक्टली इसके थ्रू भी देख सकते हैं हम लोग व्यू पे जाके, या फिर सेलेक्ट लिख के भी देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, और देखिए यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे हमारा क्या अपडेट हुआ, कॉलम रो। यस, देखिए यहाँ पर निशांत की जगह आ गया क्या, प्रशांत, और एज जो मैंने यहाँ पे 32 डालना चाहता 32 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो रागिनी है और इसकी जो एज है इसको अभी हम लोग चेंज करते हैं एक बार और। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इसको एक बार यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेरी एडिटर ओपन कर लेते हैं, क्वेरी टूल को, और यहाँ पर इसका जो नाम है इसको चेंज करेंगे। अभी हम लोग एक बार फिर से इसको बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेरा निशांत है इसको रागिनी जो था उसको हम लोग एक काम करते हैं, उसको हम लोग राम कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग राम कर देते हैं, और उसके बाद जो उसकी एज जो थी उसको यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कितना, 40 कर देते हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी कौन सी थी, वो कस्टमर आईडी थी मेरी 3 नंबर का था ना वो, एक बार देख लेते हैं हम लोग। कस्टमर आईडी जो थी मेरी रागिनी, यस 3 में थी मेरी कस्टमर आईडी। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी को जाके जो है चेंज कर देता हूँ, तो उस कस्टमर आईडी में जाके मेरा जो है अपडेट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। एक बार और हम लोग इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं यहाँ पर क्वेरी के थ्रू आपको लिख के बता देता हूँ। पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि डायरेक्टली आप जाके यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। आपको क्वेरी के थ्रू देखना रहेगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार लगाएंगे, मतलब मुझे पूरा देखना है, फ्रॉम किससे, कस्टमर टेबल से। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर लिख दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस हो गया हमारे पास, यहाँ पे
जो मेरा यहाँ पे जो राम है, रागनी जो थी मेरी थर्ड नंबर आईडी थी, वो यहाँ पर क्या हो गई है, राम से जो है चेंज हो गई है। एज जो है मेरी 40, यहाँ पे 40 भी आ गई है। क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ पे? तो हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट को भी सीख लिया कि कैसे एग्जिस्टिंग जो हमारे पहले से रो होते हैं उसमें हम लोग कैसे यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं डिलीट वैल्यू इन द टेबल। देखो हम लोग को क्या करना होगा, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है यदि उसे डिलीट करना होगा तो वो कैसे हम लोग करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है डिलीट फ्रॉम टेबल, वेयर के बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं, डिलीट लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है टेबल जो है उसका जो नाम है उस टेबल का नाम लिखते हैं, फिर वेयर करके यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर पोस्टग्रेसक्यूएल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको जो है यहाँ पर इसके लिए जो क्वेरी है उसको लिख के आपको सिखाता हूँ। देखो अब एग्जांपल के थ्रू समझो। यहाँ पे मुझे जो है ना पूरा की पूरा ये जो रो है इसको मुझे डिलीट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाकर जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम कस्टमर। अब इसको समझो आप, मैंने डिलीट लिखा है फ्रॉम कहां से, इस टेबल से, कस्टमर टेबल से। क्या वेयर के बाद मैंने जो कंडीशन दी है वो बताइए कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी नंबर 3 जो है वो पूरे का पूरा मेरा जो रो है ये डिलीट हो जाना चाहिए। प्राइमरी की का यूज आप समझ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर एक प्राइमरी की मैंने दे दिया क्योंकि एक यूनिक है, ये यूनिक होगा हमेशा, ठीक है। तो 3 कहीं पे भी नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी कस्टमर आईडी इक्वल टू 3। इस आईडी की जितनी भी डिटेल्स होगी मेरी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर जाके रन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको रन करता हूँ। यहाँ पे क्वेरी मेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम, स्टार के बाद यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम क्या, मेरा टेबल कस्टमर। इसको हम लोग यहाँ पे जाके रन करते हैं, देखते हैं क्या डिलीट हो गया यहाँ पे। यस सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए केवल और केवल यहाँ पे 3 ही यहाँ पे कॉलम है। आईडी नंबर 3 जो है मेरी उसकी पूरी की पूरी रो यहाँ पर क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। किसी टेबल में हम लोग डिलीट, इंसर्ट और यहाँ पर अपडेट, इन तीनों चीजों को हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे। अब हम लोग सीखते हैं ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट टेबल यहाँ पर कैसे यूज करते हैं टेबल में हम लोग। अब आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर जो अभी तक मैं आपको सिखा रहा था वो ये सिखा रहा था कि मैंने एक टेबल बनाया। इस टेबल में मैंने पर्टिकुलर अलग अलग यहाँ पे 5 कॉलम्स बनाए थे, ठीक है। इस कॉलम में मैंने आपको क्या सिखाया, इस कॉलम में मैंने आपको सिखाया कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं, मतलब कि रो में अभी तक हम लोगों ने काम किया, इस रो में अभी हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने कॉलम में काम नहीं किया, ठीक है। इस रो में मैंने आपको बताया कि कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, कैसे यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट बताया मैंने, अपडेट बताया और डिलीट बताया। अभी तक हम लोगों ने रो की बात की। अब मुझे कॉलम में जाकर, जो मेरा ये टेबल है इस कॉलम में जाकर मुझे एक नया यहाँ पर कॉलम बनाना पड़ेगा। इसमें मुझे जाकर एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। इस कॉलम को मुझे क्या करना पड़ेगा, हो सकता है मॉडिफाई करना होगा या फिर अपडेट इसको हम लोग बोलेंगे, या फिर हम लोग इस कॉलम में जाकर क्या करेंगे, इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो अब हम लोगों ने जो अभी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट देखा वो किस में देखा, रो में देखा। अब ऑल्टर टेबल को हम लोग यूज करते हैं कहां पर, कॉलम के सेक्शन में। ऐड, डिलीट और मॉडिफाई को यूज करते हैं कहां पर, कॉलम के सेक्शन में। जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके कॉलम को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, अपडेट करना होगा और मॉडिफाई करना होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए सिंटैक्स यूज करते हैं ऑल्टर टेबल। कोई भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑल्टर टेबल को कहां यूज किया जाता है, उसके सिंटैक्स को कहां यूज किया जाता है, कोई भी जाके नहीं बोलेगा कि मुझे ऑल्टर टेबल को यूज किया जाता है रो के अंदर। ऑल्टर टेबल को यूज किया जाता है कॉलम के अंदर। क्या चीज करने के लिए, ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए। यहां पर आपको सिंटैक्स दिख रहा है, इसका सिंटैक्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल फॉर्मेट में इसको समझते हैं। मुझे कॉलम को क्या करना है, कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, रो की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं कॉलम की बात कर रहा हूं, ठीक है। मुझे ऐड करना है ऑल्टर टेबल में, मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखूंगा सिंपल सा, ऐड कॉलम लिखूंगा और कॉलम का नेम मैं लिखूंगा। मुझे ड्रॉप करना है मतलब डिलीट करना है, तो मैं ऑल्टर टेबल लिखूंगा, टेबल का नाम लिखूंगा, ड्रॉप कॉलम लिखूंगा, यहां पर ऑल्टर कॉलम लिखूंगा। सिर्फ डिफरेंस कहां पे मेरे पास, यहां पर ऑल्टर यूज करते हैं ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए। ऑल्टर का सिंटेक्स यूज करते हैं हम लोग किसमें, कॉलम को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए। आपको ये चीज बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। ऐड लिखना है तो आपका कॉलम ऐड हो जाएगा, ड्रॉप लिखना है तो आपका कॉलम ड्रॉप हो जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा। यदि आपको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे ऑल्टर कॉलम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस सारे सिंटेक्स को मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में लिखकर यहाँ पर बताता हूं। मैं एक बार यहाँ पर ऐड करूंगा कॉलम को और यहाँ पर उसको डिलीट करूंगा।
सो यहाँ पे मैंने PostgreSQL को ओपन कर लिया है। मैं यहाँ क्या चाहूंगा, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मेरे पास ये जो टेबल बना हुआ था ना, ये टेबल यहाँ पे जो है मेरे पास एक और यहाँ पे मेरे पास कॉलम ऐड हो जाए। ठीक है, मेरे पास क्या बना हुआ है, 5 कॉलम बने हुए, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, एज, सिटी और यहाँ पर सैलरी। अब मैं चाहूंगा कि मेरे पास यहाँ पर नया कॉलम ऐड हो जाए। ठीक है, जिसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर ऑल्टर का यहाँ पे जो सिंटेक्स उसको यूज करूंगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वारी लिखते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा कस्टमर का जो जेंडर है वो यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पर जो है क्वारी लिख लेता हूं। क्या क्वारी लिखता हूं, यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर नया जो है ऑल्टर टेबल में कस्टमर का नाम लिखूंगा और ऐड करूंगा एक नए कॉलम को। कॉलम का नाम क्या होगा, जेंडर। देखिए मैंने यहाँ पर ऑल्टर टेबल लिखा, उसमें मैंने यहाँ पर जो टेबल है, मैं टेबल का नाम लिख दिया कस्टमर, ऐड कॉलम लिख रहा हूँ। और यहाँ पर जो मेरा टेबल होगा, जो एक और यहाँ पे जो कॉलम बनेगा मेरा जेंडर के नाम से बनेगा, वो किस तरीके का होगा, वेर कैर होगा, उसका लिमिट होगी 10। ठीक है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक नया जो कॉलम है उसको ऐड करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे जाके रन कर दिया। देखिए मैंने रन किया यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर और देखते हैं क्या ऐड हुआ क्या यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, इसको यहां पे जाके हम लोग रन कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर मेरे पास एक और जो है, मेरे पास यहां पे जो कॉलम है वो ऐड हो चुका है। अब मुझे इसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा या मॉडिफाई करना होगा। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ना एक और जाके कॉलम को ऐड करता हूं। ठीक है, इस कॉलम का नाम हम लोग रखेंगे डेट ऑफ बर्थ, DOB मैंने इस कॉलम का नाम लिखा। इसको मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मतलब सॉरी रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे जाकर मैं इसको ओपन करता हूँ। हम लोग देख लेते हैं क्या एक और कॉलम मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे जाते हैं, एक और कॉलम यहाँ पे हमारा ऐड हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पर ऐड हो गए होंगे। अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ ऐड किया था, वो भी यहाँ पे आ गया। ये देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे, मतलब डिलीट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इजी सा चीज़ है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ऐड की जगह मैं यहाँ पे ड्रॉप लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐड की जगह मैं जाके यहाँ पे ड्रॉप लिख रहा हूँ। अब इसको मैं जाके यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो गया होगा। अब यहाँ पे जाकर इसको देख लेते हैं, हम लोग वापस से ओपन कर लेते हैं। व्यू एंड एडिट पे जाके ऑल रो को क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिफ्रेश हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा। हम लोग देख लेंगे ये डिलीट कैसे हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक थोड़ा सा ये टाइम लेता है, इसलिए मैं इसको क्वारी में लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ था वो यहाँ से डिलीट हो गया। आपको जेंडर हटाना है तो हम लोग एक काम करते हैं, जेंडर भी हटा के देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेंडर और इसको भी यहाँ पे जाके रन कर लेते हैं। सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेलेक्ट, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है क्वारी लिखने से, फ्रॉम कस्टमर। तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं मेरा वाला जो कॉलम था जेंडर वाला वो भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने रो में कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है देख लिया। हम लोगों ने कॉलम में कैसे ऑल्टर को यूज करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर ट्रंकेट टेबल और ड्रॉप टेबल दोनों में क्या फर्क है। अभी हम लोग जो ड्रॉप की बात कर रहे थे, ऑल्टर के थ्रू जो ड्रॉप हो रहा था ना, वो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर ड्रॉप कॉलम की। ठीक है, अब मैं टेबल की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं टेबल की बात कर रहा हूं, ट्रंकेट टेबल और ड्रॉप टेबल। मुझे पूरा टेबल डिलीट करना होगा या ड्रॉप करना होगा, और दूसरा या फिर मुझे टेबल में ट्रंकेट यूज करना होगा। ट्रंकेट क्या होता है कि मैंने ये टेबल बनाया, ठीक है, पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना है। ठीक है, तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, लेकिन इस टेबल के अंदर मुझे कॉलम रहने देना है और पूरे वैल्यू को यहां पे जाके डिलीट करना है। ठीक है, मतलब पूरा टेबल को क्या करना है, खाली कर देना है, एम्प्टी कर देना है। उसके लिए मैं ट्रंकेट यूज करता हूं। हो सकता है कि जो अभी तक जितना भी कॉलम में मैंने डेटा डाला, मैंने रो में डेटा डाला, वो डेटा को मुझे पूरा इरेज करना है, पूरा खाली कर देना है। उसके लिए हम लोग ट्रंकेट यूज करते हैं, ड्रॉप नहीं यूज करते हैं। ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, पूरा टेबल ही हमारा डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट का मतलब टेबल हमारा खाली हो जाएगा।
ये भी एक इंटरव्यू का बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके फंडामेंटल को चेक करने के लिए। यहाँ पर ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों में डिफरेंस बताइए बोलते हैं, तो आपको कभी कहा जाएगा कि ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ड्रॉप का मतलब ये कि आप पूरे टेबल को डिलीट करने वाले हैं। ट्रंकेट का मतलब है कि टेबल आपका रहेगा लेकिन टेबल के अंदर की जो वैल्यू है वो पूरी इरेज हो जाएगी, टेबल आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैं जो बात कर रहा हूं टेबल की बात कर रहा हूं। अभी जो मैंने आपको सिखाया था वो मैंने अभी ड्रॉप क्या सिखाया था आपको, भी मैंने कॉलम को कैसे ड्रॉप करना है, मतलब कॉलम को कैसे डिलीट करना है वो मैंने सिखाया था। अब हम लोग टेबल की बात करते हैं, हम लोग सीखते हैं ड्रॉप एंड ट्रंकेट टेबल का सिंटेक्स कैसे यूज किया जाता है। एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे टेबल में ये जो पूरी वैल्यू है इसको मुझे यूज करना होगा। क्या करना होगा, मुझे इसको डिलीट करना होगा। ठीक है, ये पूरे वैल्यू को मुझे डिलीट करना है। हो सकता है कि कई बार हमारे पास जो टेबल बन रहा है उसमें पूरा के पूरा डेटा जो है उस टेबल को मुझे खाली करना है और नया टेबल यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ट्रंकेट यूज करता हूँ। ट्रंकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ट्रंकेट और ड्रॉप दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर मैंने ट्रंकेट लिखा और ट्रंकेट टेबल के बाद यहाँ पे मुझे टेबल का नाम डालना है, तो टेबल का नाम मेरे पास क्या है, यहाँ पर कस्टमर है, तो इसको मैं यहाँ पर कस्टमर डाल रहा हूं। ठीक है, इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा जो वैल्यू है मेरा टेबल रहेगा लेकिन टेबल के अंदर की जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। ये पूरा जो मेरा आईडी बना हुआ था 1, 2 और 4, स्वाति, सौरभ एंड प्रशांत जो मेरे कस्टमर थे, जो मेरा डेटा है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, मेरा टेबल पूरा खाली हो जाएगा। इसको मैंने जैसे यहाँ पे रन किया, देखिए क्वारी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। हम लोग वापस से देखते हैं, यहाँ पे इसको लिख के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको मैं रन करता हूं, आप देखेंगे पूरा की पूरा मेरा जो टेबल है वो यहाँ पे खाली हो गया। ठीक है, अब यदि मैं इसको ड्रॉप लिखता हूं, ठीक है, यदि मैं ड्रॉप लिखता हूं तो मेरा पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा जो टेबल है ना, कस्टमर जो टेबल है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया आपको, कि ट्रंकेट में टेबल आपका पूरा खाली हो जाता है, पूरा एम्प्टी हो जाता है, और ड्रॉप करने पर पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। तो चलो टेबल को डिलीट करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ड्रॉप फ्रॉम, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर मुझे लिखना था क्या, ड्रॉप टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम यहाँ पे मुझे लिखना है ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या है मेरा, जो मैं टेबल को डिलीट करना चाहता हूं, ड्रॉप का मतलब डिलीट होता है, यहाँ पे कस्टमर, इसको मैंने यहाँ पे कस्टमर लिखा, रन किया। आप देखिए यहाँ पर क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। टेबल में जाके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूं, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया देखिए मेरा पूरा टेबल यहाँ से डिलीट हो गया। कस्टमर टेबल जो मैंने बनाया था वो यहाँ से डिलीट हो गया। कॉलम में मैं जाता हूं तो कॉलम भी मेरा यहाँ पर जो है डिलीट हो गया। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग को किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करना, वैल्यू में अपडेट करना, वैल्यू को यहाँ पे डिलीट करना। फिर हमने देखा ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो ये क्वेरी सीखने के बाद अभी हम लोग आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे और हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आगे की टॉपिक को यहाँ पर सीखते हुए जाएंगे।